नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 के बारे में। एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 के रिजल्ट को लेके क्या अपडेट्स हैं और एसएससी क्या चाहती है स्टूडेंट से, और रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, और रिजल्ट जारी करवाने को लेके कैंडिडेट्स को अब आगे क्या कदम यहाँ पे उठाना होगा। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 8 मार्च की डेट में आपका एसएससी सीपीओ मेंस एग्जाम कंडक्ट हो गया था। मेंस एग्जाम कंडक्ट हो जाने के बाद में यहां पे कुछ 144 कैंडिडेट्स थे जिनकी हाइट के मेजरमेंट को लेके कुछ इशू चल रहा था। तो वो इशू सॉल्व होते होते आपका 30 अप्रैल आ गया, यानी कि 30 अप्रैल की डेट में एसएससी सीपीओ भर्ती परीक्षा की एक और शिफ्ट यहां पे आयोजित करवाई गई थी, जिसमें 59 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। अब इनके एग्जाम देने के बाद में मात्र 59 कैंडिडेट्स थे, फिर भी यहां पे एसएससी ने इनकी आंसर की जारी करने में 5 दिन का समय ले लिया था। यानी कि 5 दिन मात्र 59 कैंडिडेट्स की आंसर की जारी करने में लिया गया था। अब इसके बाद में कैंडिडेट्स लगातार इसके रिजल्ट को लेके वेट कर रहे हैं, रिजल्ट के साथ ही इसके मेडिकल डेट्स को लेके वेट कर रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स को अपने फ्यूचर के प्रति यहाँ पे टेंशन होती रहती है। क्योंकि यदि यहाँ पे मेडिकल डेट्स आने से पहले कैंडिडेट्स किसी भी गतिविधि में, किसी भी कामकाज में अपने घर पे रहते हैं, किसी भी कार्य में, ये मान लीजिए कैंडिडेट्स अगर चोटिल हो जाते हैं और मेडिकल अनफिट पाए जाते हैं, तो उनकी पूरी मेहनत जो अभी तक की उन्होंने की है टीयर 1 क्लियर करने में, उसके बाद में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है फिजिकल क्लियर करने में, उसके बाद में टीयर 2 की एग्ज़ाम देने में। टीयर 2 का उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है, अभी तक की इतनी मेहनत कैंडिडेट्स की बर्बाद हो सकती है। अब ये सब चीज़ें एसएससी की गलतियों की वजह से हो रही है, एसएससी की लापरवाही की वजह से हो रही है। एसएससी को ये सब चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए कि आपका रिजल्ट हम इस डेट को जारी करेंगे, जिससे कि कैंडिडेट्स थोड़े से आश्वस्त हो जाएं। अब इस समय जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कि सीपीओ भर्ती 2024 का मेन दे रखा है, वो और किसी भी एग्जाम्स पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स के मन में लगातार रिजल्ट को लेके आशंकाएं बनी हुई हैं। अब इससे पहले जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही थी, तो उसमें ये चीज़ें निकल के सामने आ रही थी कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, उसकी वजह से आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। अब यहाँ पे वो चीज़ें भी काफ़ी हद तक यहाँ पे सॉल्व हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा तनाव वहाँ पे भी नहीं रहा है। तो एसएससी अब किस तनाव में है? एसएससी सिर्फ स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्ट्रेस दे रही है। अब दोस्तों, इसमें क्या हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स जो एसएससी के कुछ सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं जो कि इस भर्ती पे ध्यान दे रहे हैं, सभी का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो वाकई में स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स जो कि एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 दे चुके हैं, वो कल उन टीचर्स से मिलेंगे, और टीचर्स से मिलने के बाद में एसएससी चेयरमैन से मीटिंग करने का प्रयास करेंगे। एसएससी चेयरमैन से मीटिंग में वो अपनी बातचीत उनके सामने रखेंगे, और उनसे यदि यहाँ पे बात बनती है तो ठीक, नहीं तो इसको लेके एक बड़ा ट्विटर कैंपेन आयोजित करवाया जाएगा। तो इस ट्विटर कैंपेन को आयोजित करवाने को लेके सभी स्टूडेंट्स जो कि एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 से रिलेटेड है, जिन्होंने कि मेंस एग्जाम दिया हुआ है, सभी कैंडिडेट्स, यदि यहाँ पे ट्विटर पे जो कैंपेन है वो आयोजित करवाया जाता है, तो उसमें भी आप लोग हिस्सा लीजिए। और यदि जो फिजिकल प्रोटेस्ट है वो यदि सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आयोजित करवाया जाता है, तो आप सभी को वहाँ पे जाना अनिवार्य है, क्योंकि यह लड़ाई आपकी है और आप ही को इस लड़ाई को लड़ना होगा। अब दोस्तों, रिजल्ट को लेके अभी तक एसएससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और आपके जो मेडिकल हैं वो कब तक होंगे, क्योंकि जितना डिले यहाँ पे एसएससी ने किया है, अभी तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाना चाहिए था एसएससी के द्वारा। अब यहाँ पे
एसएससी जब इतना ज़्यादा डिले यहाँ पे कर रहा है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के माइंड में स्ट्रेस तो रहेगा ही। अब दोस्तों देखते हैं कि कैंडिडेट्स जब एसएससी चेयरमैन के पास में यहाँ पे पहुंचते हैं तो चेयरमैन साहब से उनकी मीटिंग होती भी है या नहीं, और यदि मीटिंग होती है तो उसमें क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने लायक होंगी, और जैसे ही इसके रिलेटेड यदि कोई अपडेट निकल के सामने आती है तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।